हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आज हम लोग फिर से प्रॉपर्टीज और डिटरमिनेंट्स लेकर आए हैं आप लोग के लिए। तो हम लोग प्रॉपर्टीज और डिटरमिनेंट्स फिर से पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज और डिटरमिनेंट्स। कल की क्लास हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज और डिटरमिनेंट्स पढ़े थे और जो बचे हुए हैं आज हम लोग कवर करते हैं। तो सब देखते हैं कल का जो लोग पढ़े थे डिटरमिनेंट्स में कोई डिटरमिनेंट्स है A1 A2 A3 C1 C2 C3। कल ये डिटरमिनेंट हम लोग पढ़ाए थे कि कोई भी डिटरमिनेंट्स में यदि दो रो आइडेंटिकल आ जाए तो डिटरमिनेंट्स का वैल्यू क्या होता था, जीरो। यदि कोई डिटरमिनेंट में के प्रोपोर्शनल आ जाए, के का वैल्यू यहाँ पर प्रोपोर्शनल आ जाए, यदि हम के कॉमन ले लें तो भी डिटरमिनेंट्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। यहाँ हम के कॉमन ले लिए A2 C2 A3 और C3, और यहाँ के यहाँ से इस रो से हम के कॉमन ले लिए तो ये भी देख रहे हैं कि ये रो ये आइडेंटिकल हो जाएगा। C1 और C2 आर आइडेंटिकल, देन के इंटू जीरो इज इक्वल टू वैल्यू जीरो। तो कल ये प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े थे। तो आज हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं यहाँ से डिटरमिनेंट्स का। चलिए बच्चों आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट्स का। प्रॉपर्टीज नंबर देखते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 5। if each elements of a row or a column of a determinant is multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by k। बच्चों इस प्रॉपर्टीज को हम लोग अच्छे से समझते हैं। If each element row or column of a determinant is multiplied by k, then its value multiplied by। बच्चों जैसे कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है, मान लेते कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है। और एक डिटरमिनेंट हम यहाँ डेल्टा मान लेते छोटू, यहाँ पर मानते हैं A1 A2 A3। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि if each elements of row या column of determinant is multiplied by k, मतलब कोई डिटरमिनेंट में आपका k मल्टीपुल है यहाँ पे। तो बच्चों डिटरमिनेंट्स में किसी रो या कॉलम में कोई कांस्टेंट सेम कांस्टेंट से मल्टीपुल है तो हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि k सेम कांस्टेंट से मल्टीपुल है, हम यहाँ से कॉमन k ले लिए। जब यहाँ से कॉमन k लिए तो यहाँ पर देख रहे हैं डिटरमिनेंट का जो एलिमेंट बचे हुए हैं A1 A2 A3 बचे हुए हैं, B1 B2 B3 बचे हुए हैं और C1 C2 C3 बचे हैं। तो बच्चों यहाँ ध्यान देंगे हम लोग क्या, ये जो डिटरमिनेंट तो डेल्टा 1 है, यहाँ k कांस्टेंट है, और ये जो डिटरमिनेंट आया मेरे देख रहे डेल्टा का डिटरमिनेंट क्या है, जो डेल्टा मेरा दिया हुआ है इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा। डिटरमिनेंट मतलब ये डिटरमिनेंट जितना है उतना ही डिटरमिनेंट ये वाला है, मतलब हम ये डिटरमिनेंट तो डेल्टा के बराबर है, मतलब यहाँ डेल्टा आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर k टाइम्स डेल्टा 1 का वैल्यू इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ डेल्टा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या आता है, देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीप्लाइड बाय k, तो यहाँ पर k टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई बाय आ गया। तो बच्चों आप इसे नोट कीजिए, पहले तो नोट कीजिए आप।
आगे हम देखते हैं आप प्रॉपर्टीज। अच्छा अच्छा, इसको हम प्रूव कर देते हैं, आपको प्रूव कर देते हैं ताकि आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ताकि मैथ में हम लोग जितना एप्लीकेशन अच्छे से समझ लेंगे उतनी मजा आएगी हम लोग पढ़ने में। बच्चों इसको प्रूव करके दिखाते हैं आपको कि कैसे प्रूव होता है। ध्यान देना, मैं ऑर्डरली प्रूव कर देता हूँ टाइम की कमी कराने में, बहुत ऑर्डरली प्रूव करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मान लो बच्चों आप R1 को एक्सपेंड कर रहे हैं, R1 को ओपन कर रहे हैं, तो इस डिटरमिनेंट को यदि हम R1 को ओपन किए तो ये डिटरमिनेंट कैंसिल हो जाएगा और ये डिटरमिनेंट कैंसिल हो जाएगा, A1 कैंसिल। तो यहाँ मेरा छोटू डिटरमिनेंट बच गया। तो यहाँ पर जो मेरा ये छोटू डिटरमिनेंट बचा, तो हम यहाँ छोटू डिटरमिनेंट लिखते हैं B2 B3 C2 C3 लिखेंगे बच्चों। तो प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ माइनस ले लिए हम लोग। तो माइनस लिए तो यहाँ क्या बच्चे बच्चों देखो डिटरमिनेंट्स में ये कैंसिल हो जाएगा, तो B1 B3 C1 C3 बच गया। अब प्लस A3 ले लिए बच्चों, तो ये कैंसिल हो जाएगा, B1 B2 C1 C2। ये डिटरमिनेंट में आ गया मेरे डेल्टा का। बच्चों यहाँ पर हम डेल्टा 1 को ओपन करते हैं, डेल्टा 1 को डिटरमिनेंट को ओपन करते हैं, तो k टाइम्स ऑफ k1 ले लेंगे और ये डिटरमिनेंट यदि कैंसिल हो गया तो मुझे ये डिटरमिनेंट कैंसिल होगा R1 का, ये कैंसिल हो गया R1 के, C1 कैंसिल हो गया, मतलब ए एलिमेंट्स ऑफ, ये पूरे एलिमेंट्स ऑफ हो गए, मेरा छोटू डिटरमिनेंट बचे और छोटू डिटरमिनेंट क्या है B2 B3 C2 C3 प्लस के बाद माइनस k टाइम्स ऑफ A2 आ गए और ये डिटरमिनेंट मेरा, ये डिटरमिनेंट सेम आ गए, मैं यहाँ पर देता हूँ सेम आ जाएंगे और प्लस के A3 ये डिटरमिनेंट यहाँ पर सेम आ जाएंगे क्योंकि ये 3 लिए ये कैंसिल तो ये डिटरमिनेंट यहाँ पर आ गए B1 B2 C1 C2। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पर k कॉमन आ रहा है, यहाँ से k और यहाँ से k कॉमन आ रहा है। जब यहाँ से k कॉमन ले लेंगे, हमें मान लें कि ये डिटरमिनेंट हम k कॉमन ले लिए तो ये पूरा वैल्यू आ जाएगा, ये पूरा टर्म्स मेरे यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ मान लीजिए हम k कॉमन ले लिए डिटरमिनेंट में, तो ये पूरा डिटरमिनेंट फिर यही वाला वैल्यू यहाँ पर मेरा आ जाएंगे और यहाँ ये डेल्टा 1 था और यहाँ से k कॉमन लिए तो ये पूरा वैल्यू यहाँ पर आ गया, ये डेल्टा 1 बराबर k और किसका वैल्यू था, डेल्टा का। तो k टाइम्स मेरा डेल्टा प्रूफ हो गया। समझ में आया बच्चों? हमें लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसे समझ कर सकते हैं, आप इसे ओपन कर सकते हैं R1 का। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, बच्चों आप नोट्स बनाते जाइएगा और हम क्वेश्चंस एसएससी ना एनसीईआरटी आरएस सवाल या आरडी समा कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। हम 2 क्वेश्चन पीएससी ना एनसीईआरटी को सॉल्व कर देंगे। चलिए बच्चों, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, बच्चों ध्यान देना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे प्रॉपर्टीज है बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप। बच्चों स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या हम समझते हैं। अभी कोई एक बराबर मैट्रिक्स दिया हुआ है, ले लेते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। बच्चों ये हम लोग मैट्रिक्स ले लिए और यहाँ k टाइम से कोई कांस्टेंट वैल्यू दे देते हैं k। अभी कोरोना का दौर में हम ये कोरोना ले लिए और कोरोना तो सभी के पास जा सकता है यदि आप सेफ नहीं है तो ये जो कोरोना है, ये k वैल्यू जो है प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज क्या होता है, यदि कोई कांस्टेंट वैल्यू है, कोई मैट्रिक्स से कोई कांस्टेंट वैल्यू मल्टीपल में है, तो कांस्टेंट वैल्यू को हम प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीपल कर सकते हैं। मतलब k प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीपल हो सकता है। तो k A1 हो जाएगा, k A2 k A3 k B1 k B2 k B3 k C1 k C2 और k C3, ये मैट्रिक्स आ गई बच्चों। तो हम लोग देखें ये k एलिमेंट प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीपल हो गया। बच्चों से बता लीजिए
यहाँ पे ले लीजिए इन मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज। चलिए बच्चों आगे देखते हैं इनडिटरमिनेंट्स। इन डिटरमिनेंट्स। बच्चों डिटरमिनेंट्स में क्या लेते हैं, अभी कोड डिटरमिनेंट्स लेते हैं। ये डिटरमिनेंट्स ऑफ ये इज इक्वल टू a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। बच्चों को डिटरमिनेंट्स में उन्होंने के टाइम्स मल्टीपल कर दिए। तो डिटरमिनेंट्स का कंसेप्ट क्या होता है, आप किसी भी कांस्टेंट को डिटरमिनेंट में कोई कांस्टेंट वैल्यू मल्टीपल है तो किसी रो या कॉलम में हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये जो के कांस्टेंट है हम लोग कोई भी रो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कोई भी कॉलम में हम लोग मल्टीपल कर सकते हैं। तो बच्चों यदि ये के वैल्यू है, आपकी इच्छा है कि किसी बच्चे को सर आप 20 वाले रो में या कॉलम में मल्टीपल कर दीजिए, तो चलो बच्चों हम लोग 20 में कर देते हैं। a2 b2 c2 a3 b3 और c3। एक ही रो, कभी भी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना है तो किसी आप एक ही रो में कर सकते हैं या एक ही कॉलम में कर सकते हैं। और में देखते हैं, और में इसको देखते हैं। तो बच्चों की इच्छा है कि सर आप 20 रो में मत कीजिए, आप लास्ट रो में कीजिए। तो लास्ट रो में भी कर सकते हैं, सेम वैल्यू कर जाएगा, सेम कर जाएगा, है ना। यहाँ पर के c1 कर सकते हैं, के c2 के c3 कर सकते हैं। ये जो मेरा कॉन्सेप्ट किसका था, इनडिटरमिनेंट्स का। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देने जा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। हम लोग बहुत जल्दी क्वेश्चन उतरेंगे, प्रॉपर्टीज यदि जितना जल्दी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाए हम उतना जल्दी क्वेश्चन उतर जाएंगे। बच्चों ध्यान दें, प्रॉपर्टीज नंबर 6 में देखते हैं हम लोग। तो प्रॉपर्टीज हम 6 में देखते हैं। ध्यान दें बच्चों, ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है a1 प्लस λ1 a2 प्लस λ2 a3 प्लस λ3, ऐसे डिटरमिनेंट दिया हुआ है। और यहाँ b1 b2 b3 तो साफ नजर आ रहा है ना, c1 c2 c3 ये दे दिया बच्चों। तो बच्चों यहाँ देख रहे हैं क्या, इस रो को हम इस डिटरमिनेंट्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 पहले में से लिख a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 हम ये डिटरमिनेंट दिए। बच्चों यहाँ पर देखिए प्लस दिया हुआ, यहाँ भी प्लस दिया हुआ और यहाँ भी क्या दिया हुआ प्लस। तो बीच का सिंबल हम क्या कर दिए, प्लस दे दिए। अब यहाँ पर माइनस माइनस दिया हुआ था, यहाँ सिंबल मेरा माइनस होगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ λ1 लिखा हुआ है, λ2 लिखा हुआ है, λ3 लिखा हुआ है। और यहाँ पर देख रहे हैं b1 b2 b3 और c1 c2 c3 दिया। बच्चों कंसेप्ट को बहुत लॉजिक कॉन्सेप्ट बच्चों, आप इस कंसेप्ट को बहुत ही ध्यान से समझिए। ये पहले एलिमेंट को सिर्फ बाद एलिमेंट को एक डिटरमिनेंट में लिखे प्लस λ2 λ3, बाकी बात ये सेम वैल्यू बच्चों यहाँ पे लिखिए। तो बच्चों बहुत लोग सोच रहे हैं कि सर आप कैसे लिखें, क्या दोनों का वैल्यू सेम आएगा। तो हाँ बच्चों, ये वैल्यू जितना आएगा ये दोनों को एडिशन करेंगे, सम करेंगे या जोड़ेंगे तो डिटरमिनेंट वैल्यू बराबर आ जाएगा।
अभी चलो इसको प्रूव करके देखते हैं बच्चों। इस प्रॉपर्टीज को प्रूव देखो बच्चों, आपको सारी प्रॉपर्टीज में प्रूव करके बता रहा हूँ, आप इसे समझिए। आप यदि प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझ लीजिएगा तो 11th या 12th का जो बोर्ड के एग्जामिनेशन होंगे आप बहुत अच्छे से मार्क्स ले आएंगे लाइएगा। तो चलिए कंपटीशन, आप कोई बच्चे कंपटीशन देना चाहते हैं तो सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से यदि पढ़े हुए हैं तो आप कंपटीशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान देते इसको प्रूफ कैसे करेंगे। देखो बच्चों, प्रूफ एकदम ध्यान से समझिएगा आप। देखो एक लॉजिक बताएंगे ना, लॉजिक सब समझ लीजिएगा एकदम। लॉजिक हम बताने जा रहे हैं, पूरा लॉजिक सब समझ लीजिएगा, कंसेप्ट क्या होता है। यहाँ a1 प्लस लेमड़ा 1 ले लिए, जिसे हम दो r1 रो को मैं ओपन कर रहा हूं। यदि r1 रो को ओपन किया तो ये पूरा रो कैंसिल हो गया बच्चों, ये रो कैंसिल हो गया। यहाँ बच्चा मेरा बच्चा क्या, b2 b3 c2 c3 बच गया बच्चों। आप देख रहे हैं यहाँ प्लस के बाद मेरा क्या होता है माइनस, फिर क्या प्लस। मान लीजिए हम हल्का सा आगे प्रूव करते हैं, माइनस ले लेते हैं a2 प्लस लेमड़ा 2। बाकी बात तो आप समझ चुके हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, ये कैंसिल ये कैंसिल। तो बच्चों यहाँ पर वैल्यू क्या आ गया, b1 b3 c1 c3। आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 लेक्चर 4 एकदम एक एक करके देखते जाइएगा, तभी आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। यदि आप किसी लेक्चर 1 पढ़े या लेक्चर 2 3 आप नहीं देखे हैं, डायरेक्ट लेक्चर 4 देख रहे हैं, तो आपके अच्छे तरह से कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। आप एक एक करके पूरे लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा सर। तो बच्चों यहाँ पर देखें कि ये वाला ये कैंसिल हो गया, तो ये मेरा इंक्रीमेंट आ गया। प्लस के बाद माइनस है तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो ये दोनों वैल्यू हम लिखी। बच्चों थर्ड वाला आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे। अब बहुत विद्यार्थी आप समझ में आ गए बच्चों, अब इसको पहले मिटा देते हैं आप। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम कैसे प्रूव करते हैं। अगर हम यहाँ पर a1 वैल्यू लेंगे, ये डिटरमिनेंट कैंसिल हो जाएगा, b2 b3 c2 c3 आ जाएगा। उसी तरह से यदि a2 लेंगे तो वैल्यू मेरा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। आप यहाँ ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर एक वैल्यू मेरा क्या ले लिए, लेमड़ा 1 ले लिए, ये कैंसिल b2 b3 c1 देखो मैं कंसेप्ट में पूरा सॉल्व नहीं किया थे, मैं आपको ओरली समझा दे रहा हूँ कि कैसे प्रूफ होता है। बच्चों तो यहाँ a1 देखें, आप देखो ध्यान देना बच्चों, ये जो एलिमेंट्स है फिर से समझो, हम इस डिटरमिनेंट्स को दोनों को सॉल्व नहीं किए, क्योंकि यहाँ पर भी दोनों को सॉल्व नहीं किए और इसको सॉल्व नहीं किए, इसलिए दोनों को हम सॉल्व नहीं किए। क्योंकि यदि हम ये डिटरमिनेंट से आपका ये एलिमेंट्स आया था और ये एलिमेंट्स आया था, यदि ये डिटरमिनेंट का वैल्यू यदि बराबर आ जाएगा तो ये दोनों डिटरमिनेंट को जोड़ने का यदि बराबर आ जाए ये तीनों का, उसी प्रकार ये वाला और ये वाला बराबर होगा, उसी प्रकार तीसरा ये दोनों बराबर होगा। तो हम क्या करें बच्चों कि ये डिटरमिनेंट को सॉल्व कर दे रहे हैं, तब ये दोनों जोड़ने पर किसके बराबर होना चाहिए, ये भी बिल्कुल बराबर होना चाहिए मेरा। बच्चों इसको यदि a1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो a1 आ जाएगा b2 b3 c2 c3 प्लस लेमड़ा 1 b2 b3 c2 c3 बराबर क्या आ जाएगा, मेरा सेम वैल्यू कर जाएगा। आलस मैं आलस पर नहीं उतार रहा हूँ, लेमड़ा 1 आलस पर नहीं उतार रहा हूँ, मतलब ये वैल्यू बराबर आ गया। फिर से समझ आप कि कैसे पढ़ाएं इस कंसेप्ट को, कैसे दिखाएं आप। एक बार और ध्यान से देखिएगा कैसे कर रहे हैं इसको। बच्चों मैं इस वैल्यू को सॉल्व किया, ये दोनों वैल्यू नहीं सॉल्व किया क्योंकि बहुत लंबा चला जाता प्रॉपर्टी से, और हमको कंसेप्ट को समझना है, हम लोग कंसेप्ट पर ध्यान देना है। तो जब मैं इस वैल्यू को सॉल्व किया तो इसको जब इस वैल्यू को लिए तो ये पूरा सामने वाला रो कैंसिल, ये कैंसिल, ये वैल्यू यहाँ पे छोटा डिटरमिनेंट, ये मेरा छोटा डिटरमिनेंट बच्चे यहाँ लिखिए। तो बच्चों हम जब इस रो से देखें, इस रो से मेरा ये वाला डिटरमिनेंट बना रही है, ये वाला डिटरमिनेंट बना, यदि हम इसको लिए a1 को ये पूरा वैल्यू कैंसिल ये बचा, अभी लेमड़ा 1 को लिए तो ये पूरा कैंसिल हो गया। तो ये वैल्यू जितना सॉल्व करी ये 44, ये यहाँ पर 44 आ रहा है सॉल्व करने पर, तो ये दोनों जोड़ने पर मेरा 44 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखें इसको मल्टीप्लाई करके ये आया, इसको मल्टीप्लाई करके ये आया, ये मल्टीप्लाई करके ये आया, आप देख रहे हैं ये वैल्यू जितना आया वो सामने वाला एलिमेंट बराबर हो गया, ये वैल्यू जितना आया इस वैल्यू आया, मतलब ये वाला जो सॉल्व करेंगे
ये वैल्यू और वैल्यू जोड़ के ये दोनों के बराबर हो जाएगा कौन, ये वाला। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये वाला का और ये वैल्यू का थर्ड रो थर्ड कॉलम के बराबर थर्ड कॉलम हो जाएगा। मैं बच्चों कंसेप्ट कितना अच्छा था, बहुत अच्छे कंसेप्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। कितना टाइम हो गया? तो नेक्स्ट बच्चों आए कंसेप्ट देखते हैं कि कोई डिटरमिनेंट में a1 लैम्बडा 1 प्लस ले एल दे देते, ठीक है, a2 प्लस लैम्बडा 2 प्लस m देते हैं, ठीक है, a3 सामने सामने लेते हैं, a3 लैम्बडा 3 प्लस m, b1 b2 b3 c1 c2 c3 ये वैल्यू लेते हैं। अब बच्चों इस डिटरमिनेंट को तोड़ना है, कैसे तोड़िएगा बताइए आप लोग। तो कितने हैं, एक दो, तो सबसे पहले एक कॉलम बना दिए, फिर प्लस है बीच में। बच्चों पहले देखो सॉल्व कैसे करेंगे, a1 b1 c1 पहला का पहले दिए, फिर ये वाला लिखेंगे a2 b2 साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, a2 b2 c2 लिखे, a3 b3 c3 ये लिख दिए हम लोग, लिख दिए ना बच्चों। तुम लोग यहाँ पर स्पेस फिल करते प्लस में, फिर क्या आ गया देखो, तो अब बीच वाला वैल्यू देखो, लैम्बडा 1 फिर b1 फिर c1 लैम्बडा 2 b2 फिर c2 लैम्बडा 3 फिर b3 फिर c3। फिर बच्चों प्लस में ले लिए हम लोग l b1 c1 m b2 c2, तो अच्छे से लिखते हूं ताकि आपको अच्छे से पता चले, b2 c2 फिर n b3 c3। और उसी तरह प्रकार जो बताएं आपको प्रूफ, उसका तो इसका ही प्रूफ हो जाएगा। तो बच्चों ये वैल्यू तीनों को सम के डिटरमिनेंट के सम के बराबर हो जाएगा। ये तीनों को सॉल्व करेंगे तो ये डिटरमिनेंट के बराबर आ जाएगा। तो आपको समझ आ गया बच्चों प्रॉपर्टीज। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं, आप सॉल्व करके प्रूफ कीजिएगा। आप प्रूफ करके बताइए बच्चों। a1 इससे पहले कंसेप्ट और देख लेते हैं हम लोग। रुका हुआ है, ध्यान दें बच्चों, क्वेश्चन में देख लेते हैं। a1 प्लस हम लिख देते हैं लैम्बडा प्लस लिख देते हैं हम लोग, ऐसे दे देते हैं आसान, a1 b1 c1 a2 b2